ओम शांति। निराकार परमपिता परमात्मा की चाहना है कि हम सब आत्माएं बाप समान बने। तो बाप हमारे निराकारी हैं, अशरीरी हैं। इसी तरह हम आत्माओं को भी समझ देते हैं कि शरीर में रहते हुए अपने आप को निराकार आत्मा समझकर अपनी स्थिति को अब निराकारी बनाओ, क्योंकि बिना बनाए हम ऊपर जा नहीं सकते। हमने बहुत सारा विस्तार कर लिया है, वो विस्तार इतना बोझिल है, इतना खराब है कि ऊपर जा नहीं सकता। अब चूंकि मैंने खुद बनाया है, इसलिए उसको मुझे उतारना है। निराकारी स्थिति, निर्बंधन स्थिति, किसी भी तरीके का कोई बंधन नहीं, संपूर्ण स्वतंत्र आत्मा। अपनी देह के भान से भी मुझे बाहर निकलना, बाकी तो विस्तार तो छोड़ ही दो। अपनी देह के साथ आत्मा को बहुत अटैचमेंट हो गई है, उस अटैचमेंट से भी मुझे मुक्त होना है। तो विस्तार तो करना ही है मुक्त, लेकिन ये जो मेरी देह है ना, इससे भी मुझे मुक्त होकर इसी शरीर में रहते हुए समझ से निराकारी स्थिति बनानी है। देह का भान बिल्कुल खत्म हो जाए। तो जब मेरा देह का भान खत्म हो जाएगा, तभी मुझ आत्मा का योग परमपिता परमात्मा के साथ लगेगा। तभी हम स्मृति स्वरूप नष्ट मोह का पेपर पास करेंगे। और प्रभु ने ये भी बोला कि एक दिन में ये नहीं होगा, बहुत काल, हर चीज का जो मेरा अभ्यास होना है वो बहुत काल का अभ्यास चाहिए। एक एक जो गुण प्रभु बताते हैं, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। उसके लिए ही बहुत सारे पेपर्स आते हैं हमारे आगे, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते हैं। कभी कभी तो हम घबरा जाते हैं। लेकिन वो बार बार पेपर मेरे सामने इसलिए आता है क्योंकि प्रभु कहते बार बार उसको जीत कर अपना संस्कार बनाओ, क्योंकि बहुत काल का संस्कार चाहिए। वो वाला जो बहुत काल का संस्कार है, वही मुझे पास कराएगा। एक दो दिन में किसी चीज में जीत गई, सपोज करो एक दो दिन में शांत रह गई, तो उससे थोड़ी मैं गारंटी है कि जीत जाऊंगी, क्योंकि कल को तो फिर कुछ और अशांति वाली बात आ जाएगी जो मुझे अशांत कर देगी। इसलिए चारों तरफ से जो अशांत करने के पेपर्स आते हैं, चाहे साथियों से चाहे किसी से भी जो आते हैं ना, प्रभु कहते उसके राज को समझो, उसको कल्याणकारी समझो। और अपनी जो संस्कार है ना, जो हमें सतोगुणी संस्कार जो मेरे मर्ज हो गए हैं, मेरे अंदर हैं, क्योंकि हमको शांति पसंद आती है ना, मानो मेरे अंदर वो हैं, लेकिन मैं उसको यूज बहुत कम किया ना 63 जन्म, इसलिए वो दब गए हैं। और जो मैंने अशांति रावण की जायदाद को यूज किया, वो मैंने बहुत ज्यादा यूज किया है, इसलिए वो झट से कहीं ना कहीं फिर से इमर्ज हो जाता है। अभी प्रभु हम आत्माओं को कहते हैं कि वो तुम उसको हटाने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो तो समय बीत जाएगा और तुम बार बार रोज रोज कोशिश करोगे। अब तुम जो अपने ओरिजिनल है ना, उसी को यूज करने की कोशिश करो। और जब ऐसा है कि रावण का राज्य है, तो हर आत्मा जो है वो रावण राज्य में रावण के वशीभूत होकर पाठ बजाएगी। तो उसी पाठ के अंदर रहते रहते, साक्षी होकर देखते हुए, प्रभु हमें कहते हैं आप स्वधर्म में रहकर पाठ बजाओ बस। और उसका प्रभु कहते बहुत काल का संस्कार बनो। तो मुझे बाप समान बनना है। समान बनेंगे तो साथ में लेकर जाएगा, और उनके साथ जाने में ही मेरी सुरक्षा है। अगर मैं उनके साथ नहीं गई तो बहुत खतरे में हूं फिर मैं, है ना। इसलिए मीठे परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं, चलते फिरते अपने को निराकार आत्मा अनुभव करो। मैं निराकार आत्मा हूँ,
जब ये स्मृति रहेगी तो परमात्मा भी याद रहेंगे। जब परमात्मा याद रहेंगे तो वो फिर मुझे कर्तव्य को भूलने नहीं देंगे। उनकी जो याद है ना, वो खूबसूरत याद है, वो फिर हमको कभी भी विस्मृत नहीं होने देगी कि हमको क्या करना है। हम उनको भूलते हैं तो हम अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। हम उन्हें याद रखेंगे तो हमें हर कर्तव्य क्या करना है वो मुझे एकदम याद रहेगा, मुझसे भूले नहीं होंगी। तो हम निराकारी स्थिति में स्थित होकर अपने को आत्मा समझकर निराकार परमपिता परमात्मा के खूबसूरत महावाक्यों को पढ़ेंगे, समझेंगे। प्रभु से ही समझेंगे हम, क्योंकि अपनी मनमत तो गड़बड़ गड़बड़ हो सकती है। प्रभु की मत से हम हर बात को समझें, उन्हें हम हाजिर रखेंगे अपने सामने, क्योंकि प्रभु कहते हैं हाजिर रखो तो मैं हाजिर हो जाता हूँ। तो प्रभु जी को साथ में रखेंगे, ब्रह्मा माँ को साथ में रखेंगे, मातेश्वरी जी को साथ में रखेंगे और प्रभु के हर महावाक्य को समझेंगे। और ये महावाक्य विश्व की सभी आत्माओं के लिए भी हम समर्पित करते हैं। जो भी आत्माएं जिनके बुद्धि में अभी तक दस्तक नहीं हुई है, उन आत्माओं तक भी ये महावाक्य की दस्तक पहुंचे, उन्हें भी जागृति आए, उनके अंदर भी जिज्ञासा जागे, उनके अंदर भी विकारों से वैराग आ जाए, गंदगी से वैराग आ जाए, प्रभु की याद आ जाए, अपना स्वधर्म उनको याद आ जाए, स्वधर्म आकर्षित करे। इन्हीं दुआओं के साथ प्रभु की मुरली हम पढ़ते भी हैं और समर्पित भी करते हैं। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, सर्विस की वृद्धि के नए नए तरीके निकालो। पुराना वाला चलता नहीं है ना, मेन अब प्रदर्शनी लगा दी ना, फिर लोग सोचते हैं अच्छा ये तो वही है जो पिछली बार हमने सुना था, ऐसे करके चले जाते हैं ना। तो प्रभु समझते थे नवीनता, हर किसी को क्या चाहिए, नवीनता। बोर हो जाते हैं एक ही चीज को करते करते ना। तो सर्विस की वृद्धि के लिए अगर हम चाहते हैं कि सर्विस जो है ना वृद्धि को पाए, तो प्रभु कहते हैं नए नए तरीके निकालो। गांव गांव में जाकर सेवा करो। गांव के लोगों को छोड़ना थोड़ी है ना, शहरों में तो कर दिया, गांव के लोग तो अभी भी अनजान है ना। तो अपने अपने गांव में जाकर प्रभु कहते हैं सेवा करो। गांव गांव में जाकर सर्विस करो। सर्विस करने के लिए ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि सेवा हम करें ना, तो ज्ञान जो है ना वो मेरी धारणाओं में होना चाहिए। जब तक वो धारणाओं में नहीं होता ना, तो फिर हम कर नहीं पाते हैं अच्छी वाली सेवा। तो सर्विस करो, सर्विस करने के लिए ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए, बहुत अच्छी तरह समझ चाहिए और उसकी धारणा भी चाहिए। प्रश्न है, बुद्धि से पुरानी दुनिया भूलती जाए, इसकी सहज युक्ति क्या है? हमको तो धीरे धीरे इसको भूलते चले जाना है, क्योंकि खत्म हो जाएगी ना। याद रखेंगे तो फिर हम दुखी होते रहेंगे। और हमको यहाँ तो रहना नहीं, हमको तो जाना है ना, अपने घर जाना है, फिर उसके बाद मुझे न्यू दुनिया में आना है। तो न्यू दुनिया को देखकर न्यू संस्कार बनाएंगे ना। घर वापस जाने के लिए फिर मैं अपने ओरिजिनल संस्कार को इमर्ज करूंगी। अगर हम पुरानी दुनिया को देखते रहेंगे तो हम तो पुराने ही रह जाएंगे। इसलिए प्रभु कहते हैं बुद्धि से ये पुरानी दुनिया जो है वो भूलती जाए, इसकी फिर सहज युक्ति क्या है? उत्तर है अपने घर को। मेरा घर कहाँ है? मेरा घर मूल वतन, परम धाम, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्म तत्व, खूबसूरत जगह, पवित्र धाम है वो। तो घर को घड़ी घड़ी याद करो, बुद्धि में रहे कि अब मृत्यु लोक जो है ये मृत्यु लोक है ना, हमको पता थोड़ी है। अभी मैं बात कर रही हूँ, अभी थोड़ी देर में शरीर छोड़ सकती हूँ ना। तो अब मृत्यु लोक से हिसाब किताब चुकतो करके अमर लोक जाना है। यहाँ जो मैंने अकाउंट बनाया है ना सबके साथ, वो सारा मुझे सेटल करना, फटाफट अकाउंट सारे क्लियर करने। और उसके लिए प्रभु ने बोला बाप समान बनो। बाप समान बनेंगे तो हमारा बाबा कल्याणकारी है, विश्व कल्याणकारी है। वो सिर्फ कल्याणकारी नहीं, वो विश्व कल्याणकारी है और शुभ भावना शुभकामना धारी है। वो ये 3 खूबसूरतियां हैं उनमें।
जिसकी वजह से उनका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि कल्याण के अतिरिक्त वो कुछ किसी के बारे में सोचते ही नहीं। सदा सभी के लिए शुभ भावना, शुभकामना रखते हैं और हमको विधि बताते हैं कि अगर तुम इस विधि को अपनाओगे ना, तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कोई भी नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि ये जो, और फिर लेकिन ना प्योर थॉट्स होनी चाहिए विश्व कल्याण की, फिर किसी के लिए भी मेरे मन में फर्क नहीं होना चाहिए। तो विश्व कल्याण और शुभ भावना, शुभकामना, ये प्रभु की खूबसूरती है। तो बाप समान बनना है, तो मैं जब ये तीनों चीजें करूंगी ना, तो मेरा मृत्यु लोक से सारा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। यही एक विधि है। फिर अमर लोक मुझको जाना, ये मेरे को बुद्धि में याद रहना चाहिए सारा समय। इसमें विस्तार तो हम कर नहीं सकते ना। मृत्यु लोक तो पापा कहते हैं ना 1250 वर्ष की अवधि है। वो अवधि जब अपने समय पर आती है तो पूरी होती है ना। तो अगर हम सोचेंगे कि कलयुग हम चला ले आके, तो थोड़ी चलेगा, तो खत्म होने वाला है। तो प्रभु कहते हैं घर को घड़ी घड़ी अब याद करो, घर वापस जाना है, प्रभु लेने आए भाई। हम सारे खेल रहे, सुन ही नहीं रहे हैं कोई भी बात, और यहाँ पर आकर खेल को सारा बिगाड़ दिया। तो प्रभु आकर अभी हमें नहला धुला रहे हैं ज्ञान से, योग से। हम आत्मा रूपी क्या बोले एक्टर्स जो हैं, जो अपनी गंदगी को उतार रहे हैं। बहुत सारी गंदगी हमने लगा ली है, मिट्टी में खेल खेल कर, दीभान दे अभिमान की मिट्टी में खेल खेल कर हम मैले हो गए हैं। वो सारी मैल प्रभु हमारी उतरवा रहे हैं ज्ञान से, योग से। तो अपनी धुलाई हम कर रहे हैं ना। तो 2 धागे हमको वापस जाना है। तो ये धुलाई ऐसी है कि हमने बड़े सारे हिसाब किताब बनाकर जो बंधन बना रखे हैं, वो सारे मुझे खोलने भी है। जबरदस्ती मैंने बना रखे ना। मैं तो खेलने आई थी ना, तो खेल खुल के वापस घर जाना चाहिए ना। हम तो वापस घर जाने लायक बने ही नहीं, क्योंकि हम इधर से ही उलझते रह गए। तो अब प्रभु जब आए हैं, जब हमारी दुर्दशा हो गई है, तो उस दुर्दशा से निकाल कर, सफाई करके, प्रभु ड्रामा और प्रकृति को रोक कर हम आत्माओं को कहते फटाफट तैयार हो जाओ और मेरे साथ चलो, नहीं तो विनाश का सेक लग जाएगा। विनाश का सेक बहुत गंदा है, दुखदाई है। इसलिए हमको बोलते फटाफट अपने आप को करेक्ट करो, पुण्य आत्मा बनो, सहयोग दो, सृष्टि को साफ करो, शुद्ध संकल्पों से सृष्टि को साफ करो, इसको वायुमंडल को शक्तिशाली बनाओ, और फिर घर वापस चलो। तो मेरे जितने भी हिसाब किताब है मृत्यु लोक से, उसको मुझे चुकतू करना है और फिर अमरलोक जाना है। देह से भी बेगर बनना है मुझे, ये मेरी नहीं है। मैं तो इतनी गरीब हूँ, मेरा आत्मा इस समय गरीब है, तो ये देह भी उसकी नहीं है, देह भी उसको छोड़नी है। तो देह से भी बेगर, ये देह भी तो अपनी नहीं है। समझना है ना हर बात को। ऐसा अभ्यास हो तो फिर प्रभु कहते पुरानी दुनिया भूल जाएगी। इस पुरानी दुनिया में रहते ही अपनी परिपक्व अवस्था बनानी है। निराकारी स्थिति हो या निर्विकारी स्थिति हो या निरअहंकारी स्थिति हो, ये 3 होमवर्क संपूर्ण ब्रह्मा देकर गए हैं महात्माओं को, क्योंकि वो तो बन गए। वो निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी बनकर कर्मातीत बन गए। हम आत्माओं को भी ये होमवर्क देकर गए हुए हैं 69 से ही। तो हमको देखना है कि हम कितना होमवर्क कर रहे हैं ना। तो प्रभु कहते हैं कि यही पुरानी दुनिया में रहते हुए आपको अपनी परिपक्व अवस्था बनानी है। आपको एक रस अवस्था के लिए मेहनत करनी है। एकदम पक्का, एकदम निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी, किसी भी तरीके का अहंकार नहीं चाहिए, किसी भी तरीके का हमारे में विकार होना नहीं चाहिए, और हमारी स्थिति जो है सोल कॉन्शियस होनी चाहिए, क्योंकि हम हैं ही सोल। तो ये सारी प्रैक्टिस जो है, ये मुझे पुरानी दुनिया में करनी है, जहाँ पर देह अभिमान राज्य करता है। इसलिए हमको मेहनत करनी है, क्योंकि यहाँ तो देह अभिमान है, चारों तरफ वायुमंडल देह अभिमान का है। वो तो रहेगा, लेकिन उस देह अभिमान की दुनिया में रहते हुए मुझे अपनी स्थिति को देही अभिमानी बनाना, क्योंकि मुझे समझ मिल रही है। तो
ये वाली पुरानी दुनिया को भूलना है। ये नहीं हम घूमने चले जाएं, हम नज़ारे देखें, हम बच्चों को दिखाएं, ये कर्म नहीं करना है हमें। क्या दिखाएंगे हम यहाँ का? मम्मा कहती क्या है देखने में कलयुग का, क्या देखना है इसका? इसको तो भुलाना है ना। तो क्यों उनकी यादें रखनी है? जैसे होते हैं ना, कई लोग घूमने जाते हैं, फिर तस्वीरें खींचते हैं, फिर एल्बम्स बनाते हैं, फिर उसको देखते रहते हैं। ये वेस्ट ऑफ टाइम है। कलयुग को देख रहे हैं। अभी इस समय प्रभु को अपने बच्चों की मदद चाहिए। ऐसे बच्चों की मदद चाहिए जो कलयुग को न देखे, सतयुग को देखे। क्योंकि जैसे देखते हैं फिर वैसा वाइब्रेशंस क्रिएट होता है, फिर वैसा वायुमंडल बनता है, फिर वैसा ही क्रिएशन होता है ना। पुराने को देखकर क्या करेंगे जो खत्म होने वाला है? वो तो पतित है, उसको देखना नहीं है। पुरानी दुनिया में प्रभु कहते कुछ भी देखने लायक नहीं है, शक्ति नहीं है, ये आपको गुमराह करता है। ये और अभी तो फरमान है प्रभु का, हर समय प्रभु को याद करना है, हर समय। जहां हम याद नहीं करते हैं वहां हम पाप कर रहे होते। इतने ना हमारे ऊपर पापों के बोझ हैं कि प्रभु कहते समय ही तुम्हें उतना ही दिया गया है जिसमें तुम अपने पापों को चुकता कर सको और पुण्य का खाता जमा कर सको। बस इतना टाइम हमको मिला हुआ है बस। बाकी एक्सपैंड करने के लिए हमें कोई टाइम नहीं है। वो हमारी बेसमझी है अगर हम करते हैं तो बच्चों को भी बाहर लेकर नहीं जाने का है। अब रहो उनके साथ, अपना समय उनको दो। जो आप प्रभु से सीख रहे हैं वो आप उनको सिखाओ, उनके साथ वक्त दो, उनको अच्छे संस्कार सिखाओ। बजाय इसके कि गाड़ियों में बिठाया और घूमने चले गए, वो भी उधर देख रहा है, वो भी उधर देख रहा है, वो भी उधर देख रहा है। तो आप तो सही कार्य नहीं कर रहे हैं, आप कलयुग दिखा रहे हैं। क्या देखना है कलयुग का? प्रभु कहते हैं सतयुग देखना है ना। सतयुग देखेंगे, सतयुगी बनेंगे, तब तो सतयुग में जाएंगे। कलयुग देखेंगे तो कलयुग में ही जाएंगे, सजा खाएंगे और फिर कलयुग में ही जन्म मिलेगा, सतयुग में नहीं मिलेगा। क्योंकि संस्कार बनाए नहीं है तो कहां से जाएंगे, है ना। तो घर को प्रभु कहते हैं घड़ी घड़ी अब याद करो। तुम्हारा घर कौन सा है? ये तुम्हारा घर नहीं है जहां तुम रह रहे हो। ये तो सृष्टि पर तुम ऊपर से नीचे आए हो। ये तो अब खाली करने को बोल रहे हो। ड्रामा प्रकृति बोल रहे खाली करो भाई, जाओ यहाँ से। तुम लोग बहुत गंदे हो, तुम लोगों ने सब कुछ गंदा कर दिया, जाओ यहाँ से। वो उनका तो ये कहना, जाओ हमको क्लीन करना है सब कुछ, फरमान है उनका। तो प्रभु तो हमको अच्छा बना रहे हैं ना। तो अगर हम प्रभु का सुन लेंगे तो भी अच्छा है, और नहीं सुनेंगे तो फिर जाओ, फिर भुगतो। रहने तो वो ड्रामा प्रकृति तब भी नहीं रहने देंगे, वो फिर हम धक्के खाकर जाएंगे, मच्छर मिसल जाएंगे। उससे अच्छा प्रभु के कहने से खुद ही तैयार हो जाओ तो ज्यादा अच्छा। इसलिए मुझे अपने घर को याद करना है। ये वाला घर मेरा नहीं है जहां हम लोग रहते हैं। इसको भले हम देह के भान और अभिमान में कह देते हैं मेरा है, तो हम अपने ड्रामा में देख सकते हैं ना, जो हमारे रिश्ते थे, रोल्स थे, जो मेरा मेरा कहते थे, क्या वो इसको मेरा कर सके? किसी का है ही नहीं है, सब पास करते रहते दूसरे। मेरा मेरा का भान जरूर रहता है, लेकिन है किसका? सब यही का यही धरा रह जाता है। जब शरीर छोड़ते हैं, आत्मा को छोड़कर जाना पड़ता है, चाहे जितनी मर्जी बड़ी प्रॉपर्टी बना रखी हो, कहाँ उसकी होती है। वी नीड टू अंडरस्टैंड ये सारा कुछ ना। तो घर को घड़ी घड़ी याद करो। प्रभु कहते घर तुम्हारा परम धाम है, वहां से तुम आए हो। बुद्धि में हमारे रहना चाहिए कि मृत्यु लोक में जो मेरा हिसाब किताब है वो मुझे चुकता करना। कैसे कैसे चुकता करेंगे? सतोगुणी तरीके से, सतयुगी तरीके से, अष्ट शक्तियों को यूज करके मुझे चुकता करना। ये मुझे ध्यान रखना है। जितने हिसाब किताब है ना, टेढ़े बांके जो भी मैंने बनाए हैं, उसको चुकता करने की विधि है विश्व कल्याणकारी बनकर, शुभ भावना शुभकामना रख कर हम चुकता कर सकते हैं। अमर लोक जाना, देह से भी बेगर बन जाओ, इससे भी अटैचमेंट खत्म करो, क्योंकि ये भी मेरी नहीं है, ये भी मुझे छोड़नी तो पड़ेगी। तो ये देह भी अपनी नहीं है। ऐसा अभ्यास हो तो फिर ये पुरानी दुनिया जो है ना भूल जाएगी। इस पुरानी दुनिया में रहते अपनी परिपक्व अवस्था बनानी है।
रहना यही है, अवस्था को बड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना है। पता यहीं रहकर मेरे को अच्छी तरह याद रहे कि हाँ वो मेरा घर है, मुझे वापस जाना है, खुशी खुशी जाना है ना, रो रो के थोड़ी जाएंगे कि मुझे नहीं जाना है, ऐसे तो बोलेंगे हम, एकदम खुशी खुशी जाना है। अपनी परिपक्व अवस्था बनानी, पक्की अवस्था ना, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी, एक रस अवस्था मेरी बनी रहे, दिन पर दिन इम्प्रूवमेंट होता रहे, क्योंकि हमको कंप्लीट सोल कॉन्शियसनेस की तरफ जाना ना। स्मृति स्वरूप, स्मृति स्वरूप मतलब क्या होएगा? आत्मा परमात्मा का बच्चा हूं, इसका स्वरूप ही बन जाएंगे हम, ज्ञान सारा भूल जाएंगे। ये सारा ज्ञान जो जितना भी मिल रहा है हमें, ये सारा बिंदु रूप में स्थित होने के लिए तो मिल रहा है। ये सारा कुछ समझते जाओ और फिर एक दिन स्मृति स्वरूप बन जाओ। वो फिर एक लाइट ना, कि आत्मा परमात्मा का बच्चा, उस स्थिति में ही स्थित हो जाएंगे, सारा ज्ञान वगैरह सब भूल जाएंगे। स्मृति स्वरूप, शंकर की अवस्था। तो एक रस अवस्था के लिए मेहनत करनी है, दिन पर दिन इम्प्रूवमेंट करते 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 जागती ज्योत। जिस दिन जग गई उस दिन ज्ञान की जरूरत थोड़ी है, ज्ञान तो जगने के लिए मिल रहा है ना। तो जब हम बन जाएंगे तो फिर जागती ज्योत हो जाएंगे। तो ध्यान रखना है प्रभु क्या कह रहे हैं। गीत माता ओ माता। ओम शांति। जगत अम्बा की महिमा भारत में बहुत है। जगत अम्बा को भारतवासियों के सिवाय कोई भी जानते नहीं है। नाम सुना है जिसको ईव अर्थात बीवी भी कहते हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बीवी और मालिक के सिवाय रचना तो रची नहीं जा सकती है। दो जने चाहिए ना, संकल्प क्रिएट करते ना, फिर रचना रचते हैं। तो बीवी और मालिक के सिवाय रचना तो रची नहीं जा सकती, जरूर जगत अम्बा को प्रकट होना पड़े। जरूर थी तब तो गायन करते ना। भारत की महिमा बहुत है, स्वर्ग भी कहते हैं और ये भी जानते हैं कि भारत ही प्राचीन था। अभी है ना प्राचीन, ये जो संगम युग है यही तो प्राचीन युग है। हर चीज की समझ अभी मिल रही है। भारत ही प्राचीन था, इसलिए जरूर हेवन होना चाहिए। ये तुम ईश्वरीय संतान बिगर तो कोई समझ नहीं सकता है, क्योंकि प्रभु से ही तो समझ मिलती है ना। जिन्होंने कल पहले समझा है ना, वही आते रहेंगे। प्रदर्शनी चलती है, समझते हैं कल पहले भी की होगी। सबको समझाने के लिए अक्षर बहुत अच्छे हैं। पवित्र आत्मा, पवित्रता से तुम लाइट का ताज पाते हो। दूसरा पुण्य आत्मा, उसको कहा जाता है जो दान पुण्य करते हैं। उसको अंग्रेजी में फिलैंथ्रोपिस्ट भी कहते हैं। पवित्र को वाइसलेस कहेंगे। अलग अलग अक्षर है, प्रभु स्पष्ट कर रहे हैं ना। पवित्र आत्मा जो है वो पवित्रता से तुम लाइट का ताज पाते हो, वो जो पीछे पवित्रता का ताज होता है, प्रकाश। दूसरा फिर प्रभु कहते हैं पुण्य आत्मा, प्रभु कहते हैं उसको कहा जाता है जो दान पुण्य करते हैं। प्रभु ने उस दिन बोला था ना, दान पुण्य करो। कैसा दान करने के लिए बोला था बाबा ने? ज्ञान रत्नों का दान किसको करेंगे? ज्ञान गुण शक्तियों का दान प्रजा को करेंगे। और जो ब्राह्मण आत्माएं हैं उनको हमको सहयोग देना है। हमारे सच्चे सच्चे वैष्णव ब्राह्मण जो हैं, प्रजापिता ब्रह्मा मातेश्वरी, इनको हमको सहयोग देना है। कैसे सहयोग देंगे? श्रीमत पर चलेंगे तो हम सहयोग देंगे। उसको अंग्रेजी में फिलैंथ्रोपिस्ट भी कहा जाता है। पवित्र को वाइसलेस कहेंगे, माना कोई भी विकार नहीं है। अलग अलग अक्षर है। भारत में दान पुण्य होता तो बहुत है, परंतु अक्सर करके दान करते हैं किसको? गुरुओं को। अब उन्हें पवित्र आत्मा तो भल कहें, परंतु पुण्य आत्मा थोड़ी कह सकते हैं। चलो पवित्र है, कोई गुरु ने शादी नहीं करी है तो
प्रभु कहते चलो उसको पवित्र आत्मा कह दें, सपोज करो, है ना। तो बाबा कहे परंतु उसको पुण्य आत्मा नहीं कह सकते, वो दान पुण्य नहीं करते हैं, वो तो दान पुण्य लेते हैं दूसरों से। तो इन सब से बुद्धि योग टूट कर बाप से अब जुट जाए, इसके लिए बाप को समझाना पड़ता है कि ये ठीक नहीं है। प्रभु समझ दे रहे हैं, ये जो है ना गुरु वगैरह, जो देहधारी गुरु है, ये क्या करते हैं, है ना। चलो सपोज करो इन्होंने शादी अगर नहीं करी तो चलो इनको पवित्र आत्मा बोलते हैं, है? लेकिन प्रभु कहते हैं पुण्य आत्मा नहीं बोलते इसको, क्योंकि ये आत्माएं दान पुण्य करते नहीं है, ये दान पुण्य दूसरों से लेते हैं। तो अब क्या करना है कि इन सब से बुद्धि योग मेरा टूट जाना चाहिए और बाप से जुट जाना चाहिए। इसके लिए बाप को समझाना पड़ता है कि ये ठीक नहीं है जो तुमने गुरु बना रखे हैं, जो भी दुनिया में बना रखे हैं गुरु, वो ठीक नहीं है, वो पुण्य आत्मा नहीं है। उनको याद करके, उनको बनाकर आपका कुछ नहीं होने वाला है, दुर्गति में चले जाएंगे, क्योंकि वो पवित्र भी तो नहीं बनाते ना, वो हमें सही राह पर थोड़ी लेकर जाते जैसे प्रभु लेकर जाते हैं। तो अब हमारा बुद्धि का योग ना, जितने भी विस्तार हमने कर रखे हैं उन सब से हटकर एक परमात्मा में एकाग्र करना है, क्योंकि अब समझ तो आ गया ना कि मैं निराकारी आत्मा हूँ। ये समझना बहुत जरूरी है। जब हम ये समझते हैं ना, फिर परमात्मा के साथ बुद्धि योग लगता है। मैं निराकारी आत्मा हूँ, अशरीरी आत्मा हूँ मैं। मेरा पिता निराकार परमपिता परमात्मा है, उनके साथ मेरा बुद्धि का योग जुटना चाहिए। अब इन सब का उद्धार करने मैं ही आता हूँ। जो गुरु हैं, जो संत महात्मा बने हुए हैं, जो धर्म स्थापक हैं, जिनके पीछे लोग लगे हुए हैं कि ये हमारी गति सदगति कर देंगे, ये हमें मुक्ति देंगे, प्रभु कहते उनकी भी मुक्ति करने मैं आया हूँ। प्रभु तो वो तो खुद की नहीं कर सकते, तो वो दूसरों की क्या करेंगे। तो प्रभु को समझाना पड़ता है कि इन सब का उद्धार करने मैं आता हूँ। तुम ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं हैं, हमको समझ मिलती है, फिर वो हम समझ दूसरों के साथ शेयर करते हैं। तो हम कहाँ से निकलते हैं? हम सागर से निकलते हैं। कौन सा सागर? ज्ञान का सागर, परमपिता परमात्मा से जब हमें समझ मिलती है, फिर वो समझ को जब हम शेयर करते हैं दूसरों के साथ, हम क्या बन जाते हैं? ज्ञान गंगाएं बन जाते हैं। वास्तव में गंगा अक्षर राइट नहीं है, प्रभु कहते, परंतु गायन चला आता है ना, इसलिए भेंट की जाती है। अब दुनिया में गंगा 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 बोलते रहते, मुक्ति मिलती है, जल पिला दो मुक्ति मिल जाएगी, इस पर छिड़क दो ये प्योर हो जाएगा, ऐसे ऐसे थॉट्स है ना लोगों का। तो प्रभु कहते तुम ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं हो। वास्तव में गंगा अक्षर जो है ना, वो राइट नहीं है, परंतु गायन चला आता है ना, इसलिए भेंट की जाती है। बाप आकर पुरानी दुनिया की पुरानी सब चीजों को अब नया बनाते हैं, हम आत्माओं को नया बनाते हैं प्रभु। तो पुरानी दुनिया की पुरानी सारी चीजों को नया बनाते हैं। स्वर्ग तो नई चीज है ना, यहाँ का कलयुग का तो कुछ भी वहां पर नहीं होगा, एकदम नई है। स्वर्ग नई चीज है ना, तो नई चीज का समाचार बाप ही जानते हैं, दुनिया थोड़ी जानती है। भगवान वाच्य। परंतु गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से सभी का बुद्धि का योग प्रभु से टूट गया है, इसलिए सर्वव्यापी प्रभु को कहते थे कि वो कण कण में है। श्री कृष्ण के साथ बहुतों का बुद्धि का योग है। जहाँ भी गीता का मान होता है ना, तो जैसे श्री कृष्ण का मान होता है। वास्तव में बाप के महिमा की टोपी बच्चे के ऊपर में आ गई है। ये भी ड्रामा में नूंद है, ये बाप आकर स्वयं समझाते हैं। बाबा बार बार समझाते हैं। जब कोई आते हैं ना, तो हर एक का ऑक्यूपेशन पूछो, इससे तुम्हारा क्या संबंध है। बाबा ने प्रश्नावली बड़ी अच्छी बनाई है। सर्विस तो बहुत अच्छी हो सकती है, सर्विस तो जगत अम्बा के मंदिर में बहुत अच्छी हो सकती है कि ये है कौन। वहां जाकर समझाओ कि ये है जगत अम्बा, जो सृष्टि को रचने वाली माता है ना। बहुत सारी सोल्स को प्रभु के साथ जोड़ती है ना, तो सृष्टि की रचना करती है, सतयुग की स्थापना करने में मददगार
बनती हैं, कौन सी दुनिया रचती हैं, तो जरूर नई दुनिया रचेंगी ना। अच्छा, इस माता का पिता कौन है, इनको जन्म किसने दिया? मनुष्य तो मुख वंशावली का अर्थ नहीं समझते, क्योंकि यहाँ तो पैदाइश कैसी हो रही है, मुख वंशावली। मुख से हम प्रभु का परिचय प्राप्त करते हैं, ज्ञान सुनते हैं, समझ में आता है तो प्रभु के बन जाते। तो हम कौन सी संतान बनते? मुख वंशावली। लेकिन मनुष्य मुख वंशावली का अर्थ नहीं समझते हैं। तुम जानते हो, इनको परम पिता परमात्मा ने जन्म दिया है। जगदम्बा, ब्रह्मा, है ना, पुलसार आदि, ऐसे ऐसे जितने भी जन्म किसने दिया है? प्रभु ने दिया है। तुम बच्चों को ही समझाना पड़े। अब प्रभु तो नहीं जाएंगे सबके पास, है ना। जगत अम्बा मुख वंशावली है, परंतु कैसे है? परमपिता परमात्मा तो निराकार है। तो समझाया जाता है कि ब्रह्मा तन से प्रभु अडॉप्ट करते हैं। परमपिता परमात्मा ने आकर जैसे इस ब्रह्मा को अडॉप्ट किया ना, वैसे बच्ची को भी किया, जगदम्बा। ये बातें सबकी बुद्धि में स्थायी ठहरती नहीं है, प्रभु कहते हैं। प्रभु कहते जो वो समझाते हैं ना, वो सबकी बुद्धि में परमानेंट जो ठहरना चाहिए ना, वो ठहरता नहीं है। घड़ी घड़ी क्या करते, भूल जाते हैं। बच्चे सर्विस तो बहुत कर सकते हैं, जगत अम्बा के मंदिर में परिचय देना चाहिए, तो उन्हों का भी बुद्धि योग बाप से जुट जाए। जो भी आत्माएं जगत अम्बा के मंदिर में जाती है, जगत अम्बा का परिचय दो, कौन है, कैसे बनी, है ना, तो प्रभु से नहीं तो जगत अम्बा से जुड़ा हुआ है। अब क्या है, ये मुक्ति, जीवन मुक्ति की वेला है। हम जगत अम्बा को याद करें या फिर हम विष्णु को याद करें, चाहे हम दुर्गा को याद करें, चाहे हम हनुमान को याद करें, चाहे हम जिस किसी, हमें मुक्ति थोड़ी मिलेगी, नहीं मिलेगी ना। तो ऑक्यूपेशन क्या है, कौन है, ये बताना है ना। नहीं तो सारे लोग तो जगत अम्बा की पूजा करे जा रहे हैं। कोई किसकी पूजा कर रहा है, कोई किसकी पूजा कर रहा है, सब भटके पड़े हैं। अब क्या है, इनकी पूजा करने से मुक्ति नहीं मिलेगी। याद एक प्रभु को करना है ना, इसलिए प्रभु हमें समझ देते हैं कि लोगों को बताओ, मंदिरों में जाकर जो लगे हुए हैं पूजा पाठ करने, उनके मंदिरों में जाकर समझाओ उनको। जगत अम्बा के मंदिर में परिचय देना चाहिए, तो उन्हों का भी बुद्धि का योग जो है ना, उधर से हटकर प्रभु के साथ लगे। ये बहुत जरूरी है। इस बार की मुरली में भी प्रभु ने क्या बोला, सीजन की मुरली में, कि सबके मुख से अब निकलना चाहिए कि बाबा आ गए। सबको रियलाइज होना चाहिए, क्योंकि प्रभु से मुक्ति मिलेगी। उनकी याद से विक्रम विनाश होंगे, उनकी याद से हमारे हिसाब किताब चुकत होंगे, इसलिए उनको जानना बहुत जरूरी है। जगत अम्बा भी उनसे योग लगाती है, तो हम भी उनसे योग लगाएं। उनको पता चले ना कि जगत अम्बा भी प्रभु को याद करती है। जो किसी को याद करता है वो थोड़ी किसी की मुक्ति कर सकता है। जो किसी को भी याद नहीं करता है वो मुक्ति को पाता है ना। बाबा कहते हैं कि जो अगर आज जैसे जगत अम्बा माँ है ना, तो जगत अम्बा किसको याद करती है? शिव पिता परमात्मा को याद करती है। तो अगर कोई सोल किसी को याद करती है तो वो किसी को मुक्त नहीं कर सकती है, वो तो खुद मुक्ति के लिए याद करती है। लेकिन प्रभु शिव पिता परमात्मा किसी को भी याद नहीं करते। वो पवित्रता के सागर है, वो मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता है। वो करते हैं सबको, वो किसी को याद नहीं करते। वो सुप्रीम अथॉरिटी, जो किसी को याद करता है, मानव वो तो खुद ही मुक्त होने के लिए याद करता है, तो वो कैसे किसी को मुक्त कर सकता है? इस बात को समझना है और लोगों को समझाना है। तो जगत अम्बा जो है
वो भी प्रभु से योग लगाती हैं, तो हम भी उनसे योग लगाएं, ये समझ दूसरों को आनी चाहिए। जो लोग जगत अम्बा की पूजा करते हैं, नीचे जगत अम्बा तपस्या में बैठी है, उनका मंदिर जो है वो ऊपर है। नीचे राजयोग की तपस्या कर रहे हैं, वृक्ष के नीचे दिखाते हैं, कल्प वृक्ष के नीचे राजयोग की तपस्या कर रहे हैं। फिर वो राजेश्वरी स्वर्ग का मालिक बनी सतयुग में। अभी संगम युग में मातेश्वरी तपस्या करती हैं और फिर राजेश्वरी बनती है। कैसे? राजयोग की तपस्या करके। यहाँ पर राजा बनकर ना, आत्मा की सीट पर विराजमान होकर वो श्रीमत के प्रमाण अपने कर्मेंद्रियों से सारे कार्य करवा कर सतोगुणी और सतयुगी बनती हैं। जब वो यहाँ पर बनती हैं राजयोग की तपस्या करके, तब उनको राजेश्वरी स्वर्ग के मालिक का वर्षा बनने, मालिक बनने का जो वर्षा है वो प्राप्त होता है सतयुग में। अभी तो कलयुग है, फिर से जब तपस्या में बैठेंगे ना, तब तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। फिर से प्रभु कहते अभी तो कलयुग है, लेकिन कलयुग में फिर से जब तपस्या में बैठे, तब तो स्वर्ग का मालिक बनेगा। तुम्हारी बुद्धि में ये सारा ज्ञान जो है ना, वो रहना चाहिए। ये सच्ची राय जो है मनुष्यों को दी जाती है। जो भी प्रभु हमको समझ देते हैं, वही दूसरों को राय देनी है। तुम हर एक का परिचय देते हो, परंतु सबकी बुद्धि में कोई जल्दी थोड़ी बैठ सकता है ना, बिठाना पड़ता है। देखो हम लोग को भी तो बिठाना पड़ता है ना, एक एक प्रभु की बात को फीड करना पड़ता है, तो फिर उनको कहाँ से पता चलेगा? तो समय लगता है ना। प्रभु कहते हैं तुम हर एक का परिचय देते हो कि जगदम्बा कौन है, ब्रह्मा कौन है ना, कृष्णा कौन है, बताते हैं ना सबको। प्रभु कहते हैं तुम हर एक का परिचय देते हो, परंतु सबकी बुद्धि में कोई जल्दी थोड़ी बैठ सकता है। बैठे तो तब ना जब सर्विस में कोई लग जाए। जब हम सेवाएं करते रहते, तब अपनी बुद्धि में बैठती जाती हैं बातें। बैठे तब जब सर्विस में लग जाएं। चित्र भी बहुत अच्छे बने हुए हैं, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर समझा सकते हो। बाबा कहते हैं मेरे भक्तों को जाकर सुनो, जो शिव की भक्ति करते हैं ना। प्रभु कहते हैं मेरे भक्तों को जाकर सुनो, भगत जरूर मंदिर में ही मिलेंगे। उनको प्यार से समझाओ कि ये जो लक्ष्मी नारायण के चित्र है ना, इनके लिए सभी कहेंगे कि ये स्वर्ग के मालिक थे। अच्छा, अब क्या है फिर? तो जरूर कहेंगे ना कलयुग है ये, तो कलयुग में तो दुखी दुख है, और फिर इनको बादशाही फिर कैसे मिली? युक्ति से पूछना है। प्रभु कहते हैं ना, सिखा रहे हैं प्रभु कि कैसे कैसे पूछो। जो लक्ष्मी नारायण के चित्र है ना, इनके लिए सभी कहेंगे कि ये स्वर्ग के मालिक, उनसे बात करो। अच्छा, अब क्या है? जरूर कहेंगे कि कलयुग है, तो कलयुग में तो दुखी दुख है, फिर इनको बादशाही फिर कैसे मिली? पूछना है। तुम जानते हो तो सबको सुना सकते हो, एक को समझाएंगे तो सत्संग इकट्ठा हो जाएगा, फिर सब कहेंगे हमारे पास आओ। मंदिर में बड़ा मेला लगता है, राम के भी मंदिर में जाकर उनका ऑक्यूपेशन बता सकते हो। आहिस्ते आहिस्ते युक्ति से समझाना चाहिए, तुरंत नहीं। जैसे शुरू में एंथुजियाज्म होता है ना, तो शुरू में फटाफट नहीं। प्रभु कहते ऐसे नहीं, आहिस्ते आहिस्ते युक्ति से समझाना चाहिए। कई बच्चे लिखते भी हैं, बाबा हमने ऐसे ऐसे समझाया। एक को समझाने से फिर दूसरे निमंत्रण देते हैं। हमारे घर में भी 7 रोज भाषण चले तो अच्छा है, फिर वहां से और कहीं निकलेगा। कोई भी निमंत्रण दे, उनको ऐसा समझाना चाहिए जो छोड़े ही नहीं। भाषण करने से
आसपास वाले मित्र संबंधी आदि भी इकट्ठे होंगे, ऐसी भी वृद्धि होती है। सेंटर पर इतने नहीं आ सकते हैं, है ना। ये अच्छी युक्ति है कि खुद ही चले जाओ। हाँ, ऐसे थोड़ी कोई सेंटर में चला आएगा, है ना। तो फिर प्रभु कहते तुम ही चले जाओ ना, ऐसी ऐसी जगह पर भाषण करो, कभी मंदिरों में चले जाओ, भक्तों से बात करो, क्वेश्चंस पूछकर उनकी बुद्धि को दस्तक दो। किसी भी विधि से कर सकते हैं ना। प्रभु कहते हैं ऐसा समझाना चाहिए जो छोड़े नहीं। भाषण करने से क्या होएगा, फिर आसपास वाले मित्र संबंधी आदि भी इकट्ठे होंगे, ऐसे ही तो वृद्धि होती है ना। सेंटर पर इतने नहीं आ सकते हैं, ये अच्छी युक्ति है, ऐसी मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करने का ढंग मुश्किल किसको आता है, ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए ना, ज्ञान अच्छी तरह बुद्धि में विराजमान हो जाए ना, फिर तो प्रभु टचिंग कराते रहते हैं, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, करावन हार है ना। तो बुद्धि में करावन हार प्रभु रहना चाहिए, फिर अपने आप हर बात समझ में आती है। बाबा कितनी दूर से हमको सिखाने आया है, अगर सर्विस नहीं करेंगे तो फिर ऊंच मर्तबा कैसे पाएंगे। तो अभी सेवा करनी है, अलौकिक सेवा भी कर सकते हैं, चरित्र से कर सकते हैं, है ना। अब तो विधि थोड़ी सी चेंज हो गई है ना, एक समय वैसा था, अभी एक समय ऐसा है। तो जितना हम लौकिक में अलौकिक नजर आएंगे, जितना हम अपने चरित्र से गुणों का दान करेंगे और व्यवहार में गुणों का दान, शक्तियों का दान जैसा व्यवहार में होगा, इससे हमारे प्रभु की तरफ ध्यान जाएगा लोगों का, क्योंकि ऐसा तो दुनिया में नहीं है। तो प्रभु की शिक्षाएं तो अनोखी है ना, हमें अनोखा बनाएंगी तो डेफिनेटली लोगों का ध्यान प्रभु की तरफ आकर्षित होगा। प्रभु कहते हैं बाबा कितनी दूर से हमको सिखाने आया है, अगर सर्विस हम नहीं करेंगे तो फिर ऊंच मर्तबा कैसे पाएंगे। स्कूल में बच्चे बहुत अच्छे चमत्कारी होते हैं, उछलते रहते हैं, ये भी तो पढ़ाई है ना, ये वंडरफुल पढ़ाई है। इसमें बूढ़े जवान बच्चे सब पढ़ते हैं, क्योंकि कौन पढ़ता है, आत्मा पढ़ती है, शरीर नहीं पढ़ते। तो शरीर कैसे भी हो, इस समय सभी यहाँ पर पढ़ते हैं। गरीबों को तो और ही अच्छा चांस है। सन्यासी भी वास्तव में गरीब ही तो है, मांगते ही तो है ना, उनके पास अपना क्या है, कमाते दमाते तो है नहीं, इधर उधर से भिक्षा लेते रहते। तो सन्यासी भी वास्तव में गरीब ही तो है। कितने बड़े बड़े धनवान मनुष्य अपने पास बुलाते हैं। सन्यासियों ने घर बार छोड़ा तो बेगर हो गए, कुछ भी उनके पास नहीं है। तुम भी अभी बेगर हो, फिर प्रिंस बनते हो। ये भी वो भी बेगर है, इसमें पवित्रता की बात है। यहाँ पर पवित्र बनना पड़ता है ना। तुम्हारे पास और कुछ नहीं है, तुम देह को भी भूल जाते हो, देह सहित सब कुछ त्याग करके एक बाप का बनते हो। हमें देह को भी त्याग करना है ना, तो देह सहित सब कुछ त्याग करके एक बाप का बनते हो। जितना एक बाप को हम याद करेंगे ना, उतनी हमारे अंदर धारणा होगी। प्रभु कहते हैं जितना एक बाप को, सच्चे बाप को हम याद करेंगे, उतना हमारे अंदर धारणा होती जाएगी। याद कमाल करती है ना, याद से मेरे को सब कुछ याद रहेगा, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। हम जब याद भूलते हम सारी गड़बड़ियां करते हैं। तुम देह को भी भूल जाते हो, देह सहित सब कुछ त्याग करके एक बाप का बनते हो। तो जितना एक बाप को याद करेंगे उतनी धारणा होगी। एक रस धारणा हो जाए, उसके लिए फिर मेहनत चाहिए। हमको बाबा के पास जाना है, तो इस पुरानी दुनिया का ख्याल क्या रखें, है ना। भगवान के पास जाने की लगन अब लगनी चाहिए। जब तक हम परिपक्व अवस्था तक नहीं पहुंचेंगे ना, तब तक रहना इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर में ही है। परिपक्व बनेंगे, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी, कर्मातीत बनेंगे, तभी तो निकलेंगे ना बॉडी से। तो प्रभु कहते हैं जब तक परिपक्व अवस्था हो, तब तक रहना तो इसी पुरानी दुनिया में है, और पुराने शरीर में भाग नहीं सकते हम कहीं। अब तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र बनना है। मन वचन कर्म से हमें गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। इस मृत्यु लोक से हिसाब किताब चुकता होता है। अब हमको कहाँ जाना है, अमर लोक जाना है। घर को बार बार मुझे खड़ी खड़ी याद करना है, इससे फिर मैं पुरानी दुनिया को भूलते जाऊंगी। बोलो, गीता में बाबा ने क्या कहा है। भगवान को बाबा कहा जाता है ना, निराकार बाबा कहते हैं मां एकम याद करो। बस अब मुझ एक बाप को याद करो।
योग अग्नि से ही हमारे जितने पाप कर्म हैं वो विनाश होंगे। ये भगवान के महावाक्य हैं कि इस पुरानी दुनिया और पुरानी देह को भी छोड़ दो। कौन बोलते हैं? प्रभु बोलते हैं। बुद्धि से छोड़ना है, क्योंकि यूं तो छोड़ना पड़ेगा ही ना, लेकिन उससे पहले हमको बुद्धि से इसको छोड़ते चले जाना है। किसको? पुरानी दुनिया को और पुरानी देह के भान को। देही अभिमानी बनना है। अब मुझे इस बात का शुद्ध अभिमान होना चाहिए कि मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा, परम धाम निवासी, पवित्र शुद्ध आत्मा हूं। मैं ओरिजिनल, मेरा स्वरूप पवित्रता का है, शुद्धता का है। तो प्रभु कहते हैं कि देही अभिमानी बनकर निरंतर किसको याद करो? बाबा को याद करो। आत्मा बनकर, है ना? महावाक्य है कि इस पुरानी दुनिया और पुरानी देह को भी छोड़ो। अब देही अभिमानी बनकर निरंतर बाबा को याद करो। आत्मा समझकर, फिर थकावट नहीं होगी ना। आत्मा समझकर आत्मा के शुद्ध अभिमान में रहना है, तो फिर हम स्वधर्म में रहकर पाठ बजाएंगे। तो देही अभिमानी बनकर फिर प्रभु कहते हैं निरंतर बाबा को याद करो। भगवान निराकार हैं। आत्मा शरीर लेकर टॉकी बनती है। हम भी निराकार हैं, लेकिन हम शरीर लेकर बात कर पाते हैं। बाबा तो गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं। उनका नाम एक है, शिव है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को अपना आकारी शरीर है। जो वतन में है उनके पास सूक्ष्म शरीर है, दिखाई नहीं देता, लेकिन शरीर है। ये है ही निराकार परमपिता परमात्मा। फिर उनका नाम है शिव। वही ज्ञान का सागर है। शिव पिता परमात्मा ही ज्ञान के सागर हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचता नहीं कहेंगे, वो रचना नहीं रचते हैं। रचता तो निराकार को कहा जाता, वही तो रचवाते हैं ब्रह्मा के थ्रू। रचता एक ही निराकार को कहा जाता है। वो फिर साकारी रचना कैसे रचे? अब साकार रचना रचनी है तो कैसे रचेंगे, है ना? ब्राह्मण बनाना है ना, शूद्र से ब्राह्मण बनाना, तो फिर वो ब्रह्मा के द्वारा आकर समझाते हैं। श्री कृष्ण तो यहाँ पर हो नहीं सकता। ब्रह्मा के हाथ में ही वेद शास्त्र दिखाते हैं। यादगार में ना उनके हाथ में वेद शास्त्र दिखाए होते हैं, क्योंकि उनके थ्रू ही प्रभु सारा सार समझाते हैं वेद शास्त्रों का। गाया भी हुआ है कि ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, ब्रह्मा द्वारा सभी शास्त्रों का सार सुनाते हैं, निराकार सुनाते हैं, साकार के द्वारा ये बातें अच्छी रीति धारण करनी पड़ेगी। भगवान वाच, मैं राजयोग सिखलाता हूँ। प्रभु क्या कहते हैं? मैं राजयोग सिखलाता हूँ। विनाश के पहले स्थापना भी जरूर चाहिए। प्रभु क्या बोलते हैं? मैं राजयोग सिखाता हूँ। विनाश के पहले स्थापना भी जरूर चाहिए, क्योंकि प्रलय नहीं होती। एक तरफ अगर विनाश होता है तो दूसरी तरफ कृष्ण जी आ जाते हैं। पहले है स्थापना। प्रभु पहले स्थापना करनी शुरू कर देते हैं। बड़ा ही क्लियर लिखते रहते हैं। ब्रह्मा द्वारा सूर्यवंशी घराने की स्थापना करनी शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी को समझ देते हैं, फिर वो समझ को फीड करते हैं। समझ को अपनी बुद्धि में फीड करना मतलब स्थापना करना। फिर जो दिव्यता, सत्यता, सभ्यता है उसको प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट करना सबके साथ। फिर करते करते अंत में फिर अशरीरी बनना। तो पहले है स्थापना। बड़ा ही क्लियर लिखते रहते हैं। ब्रह्मा द्वारा सूर्यवंशी घराने की स्थापना होती है। लिखत में बड़ा अच्छा राज है, परंतु जबकि कोई मेहनत कर और सर्विस में लग जाए तब तो फायदा है ना। सर्विस में लग जाने से फिर मजा आएगा। मम्मा पापा को भी सर्विस में मजा आता है। बच्चों को भी सर्विस करनी है। मम्मा को तो मंदिर में नहीं ले जाएंगे, मम्मा की तो बड़ी महिमा है ना, बच्चों को तो जाना ही पड़े। बाबा कहते हैं वानप्रस्थियों के पास जाकर उन्होंने प्रश्न पूछो, फिर समझाओ कि कभी गीता अध्ययन की है।
है ना, जो वानप्रस्थी है, मतलब जो दुनियावी रीति से शरीरों को देखते हैं और 60-70 के हो जाते हैं ना, वो आत्माओं को वानप्रस्थी कहते हैं लोग दुनिया में। और प्रभु आकर कहते हैं वाणी से परे जाने का समय। तो कायदे से तो सारे के सारे इस समय आत्माएं वानप्रस्थी है ना। तो बाबा कहते हैं कि जो दुनिया में वानप्रस्थी हैं, जो रिटायर हो गए हैं या उनका काम धंधा बच्चों का सब कुछ सेटल कर दिया उन्होंने, ऐसे वानप्रस्थियों के पास जाकर उनसे प्रभु कहते प्रश्न पूछो, फिर समझाओ कि कभी गीता अध्ययन की है क्या? गीता का भगवान कौन है? भगवान तो एक ही निराकार होता है, साकार को भगवान थोड़ी कहेंगे। भगवान एक है, इसमें सर्विस का बहुत विचार सागर मंथन चलना चाहिए, क्योंकि अब सिद्ध करना है ना प्रभु एक है। इसलिए प्रभु कहते हैं इसका विचार सागर मंथन बहुत चलना चाहिए। प्रैक्टिस करनी है तो बाहर जाकर ट्रायल करनी चाहिए। जगत अम्बा का दर्शन करने रोज आते हैं। त्रिवेणी पर भी मनुष्य बहुत जाते हैं, वहां भी जाकर सर्विस करें, भाषण करें तो ढेर आकर इकट्ठे होंगे, निमंत्रण देते रहेंगे, हमारे पास आकर सत्संग करो। बाबा मम्मा तो कहाँ जा नहीं सकते ना, बच्चे जा सकते हैं। बंगाल में काली का मंदिर है, वहां भी बहुत सर्विस कर सकते हैं। काली कौन है, इस पर भाषण करो। इस पर भाषण करो, प्रभु कहते, परंतु हिम्मत चाहिए। बाबा जानते हैं कौन समझा सकते हैं। जिनमें देह अभिमान है ना, वो क्या सर्विस कर सकेंगे। देह का अभिमान भी तो रुकवा देता है ना, देह का अभिमान सर्विस नहीं करने देता है। वो कहेंगे फिर लोग क्या कहेंगे, पता नहीं कोई समझेगा नहीं समझेगा ना। इस चक्कर में प्रभु कहते हैं कि जिनमें देह का अभिमान होता है ना, वो क्या सर्विस कर सकेंगे। सर्विस का सबूत नहीं देते हैं, प्रभु कहते हैं सर्विस का सबूत देना है, जिससे कि लोग प्रभु के बन जाएं, वो है सबूत। सर्विस अगर पूरी नहीं की तो फिर नाम बदनाम करेंगे। प्रभु का नाम बदनाम हो जाता है जब हम सर्विस पूरी नहीं करते हैं। तो योगी में बल बड़ा अच्छा रहता है। जो आत्मा योगी होगी, उसका प्रभु के साथ योग रहेगा ना, तो उसमें ताकत होती है। समझाने के लिए पॉइंट्स बहुत देते रहते हैं, परंतु अच्छे अच्छे महारथी भी भूल जाते हैं। सेवा तो बहुत है, प्रभु कहते हैं, इसको कहा जाता है बेहद की सर्विस। फिर वो मान भी बहुत पाते हैं। मुख्य है पवित्रता की बात, चलते चलते टूट पड़ते हैं, पवित्रता में टूट जाते हैं। लौकिक बाप से कभी किसको भी निश्चय नहीं टूटता। शरीर का जो बाप है ना, उससे कभी निश्चय नहीं टूटता, जबकि वो रोल है। उनको तो उन पर तो पूरा ही भरोसा रखते हैं, उनको कभी नहीं भूलते। तो लौकिक बाप से कभी किसको भी निश्चय नहीं टूटता। यहाँ तो बाबा के पास जन्म भी लेते हैं, ऐसे बाप को फिर घड़ी घड़ी भूल भी जाते हैं। अभी तो प्रभु से मुझे जन्म मिला है, तो अभी तो हम प्रभु के बच्चे हैं ना, हम तो आत्मा है ना, प्रभु के बच्चे हैं। प्रभु कहते फिर भी भूल जाते हैं। और वो शरीर का बाप जो विनाशी है, वो याद रहता है। ऐसे बाप को फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, क्योंकि विचित्र है ना प्रभु। ऐसे बाप का चित्र नहीं है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और तुम पवित्र बनो तो मेरे पास आ जाएंगे ना। सूक्ष्म वतन में प्रभु बोलते हैं जल्दी जल्दी तुम मुझे याद करो, पवित्र बनो तो तुम मेरे पास आ जाएंगे। आत्मा समझती है हमने ही 84 जन्मों का पाठ बचाया है। आत्मा समझती है कि हमने ही 84 जन्मों का पाठ बचाया है। आत्मा में पाठ नोंदा हुआ है, रिकॉर्डेड है। शरीर में थोड़ी पाठ है। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना भारी पाठ है। ये बुद्धि में कितना नशा रहना चाहिए। व्यवहार के साथ साथ ये सर्विस भी कर सकते हैं। प्रभु कहते हैं आत्मा में पाठ नूंदा हुआ है, शरीर में थोड़ी पाठ है। अगर शरीर में पाठ होता तो फिर आत्मा निकलती तो चलता रहता ना, नहीं, उसमें पाठ थोड़ी है। आत्मा शरीर के द्वारा पाठ बजाती है।
आपको समझना है बहुत अच्छे से, प्रभु कहते हैं। तो शरीर के अंदर पार्ट नहीं है, पार्ट आत्मा के अंदर नूंधा हुआ है। ये जो इतनी छोटी सी अति सूक्ष्म आत्मा है, इसमें कितना भारी पार्ट है, रिकॉर्डेड है। ये बुद्धि में कितना नशा रहना चाहिए। व्यवहार के साथ साथ ये सर्विस भी कर सकते हो, है ना? कि छोटी सी आत्मा में कितना भारी पार्ट है, ये बुद्धि में कितना नशा रहना चाहिए। व्यवहार के साथ साथ प्रभु कहते ये सर्विस भी कर सकते हो। माँ बाप तो कहाँ भी नहीं जाएंगे ना, बच्चे कहाँ भी जाकर सर्विस कर सकते हैं। बच्चों को ही तो लकी स्टार्स कहा जाता है। उस समय था ना कि मातेश्वरी थोड़ी मंदिर में जाएगी, मंदिर में जाकर बोलेगी कि ये जगदम्बा मैं हूँ, ऐसे थोड़ी शोभता नहीं ना। इसलिए प्रभु कहते बच्चे ही तो जाएंगे ना, और फिर विधियां भी बताते हैं कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे कर सकते हैं। तो आत्मा में सारा पार्ट जो है वो नूंधा हुआ है, शरीर में थोड़ी पार्ट है। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना भारी पार्ट है। ये बाबा कहते बुद्धि में कितना नशा रहना चाहिए। व्यवहार के साथ साथ ये सर्विस भी कर सकते हो। जैसे किसी के संपर्क में आते हैं ना, व्यवहार में आते हैं, तो प्रभु कहते ये वाला सर्विस भी कर सकते हो ना, सबको बताने का कि आत्मा कैसे पाठ बजाती है। माँ बाप तो कहाँ भी नहीं जाएंगे ना, बच्चे कहाँ भी जाकर सर्विस कर सकते हैं। बच्चों को ही क्या कहा जाता है, लकी स्टार्स। मीठे मीठे ज्ञान लकी सितारों को मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को प्यार भरी नमस्ते, और हम आत्माओं को लायक बनाने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य साथ, दे अभिमान छोड़कर प्रभु कहते सर्विस करनी है। ये अभिमान बीच में नहीं होना चाहिए। प्रभु कहते हैं ये जो देह का अभिमान है, इसको छोड़कर सर्विस करनी है। नहीं तो फिर सत्य नहीं बताएंगे ना। अगर देह अभिमान होएगा ना, सत्य नहीं बताएंगे, थोड़ा थोड़ा छुपाएंगे, पता नहीं लोग क्या कहेंगे, ऐसे ऐसे करके ना छुपाएंगे। तो प्रभु कहते हैं ये देह का जो अभिमान है ना, इसको छोड़कर सर्विस करनी है। विचार सागर मंथन करके बेहद की सर्विस का सबूत देना है। गहराइयों में जाना है, विचार करना है, मंथन करना है, और फिर बेहद की सेवा करनी है। सबूत देना। लोग सबूत क्या होता है, जब लोग प्रभु के बन जाएं तो समझो आपने सबूत दे दिया। इस मृत्यु लोक में या इस मृत्यु लोक से पुराने सब हिसाब किताब मुझे चुकता करने हैं। फटाफट ये हम लोग को होमवर्क मिला। और विधि है शुभ भावना, शुभकामना, दुआएं, सम्मान। सबका सम्मान करते जाओ, दुआएं देते जाओ, शुभ भावना शुभकामना देते जाओ, सब सेटल होता चला जाएगा। तो मृत्यु लोक से पुराने सब हिसाब किताब हमको चुकता करने हैं। पुरानी देह और पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलते चले जाना है। वरदान, एक की स्मृति द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले ऊंच मर्तबे के अधिकारी भव। एक की स्मृति, एक की याद, उससे एक रस स्थिति बनाने वाले ऊंच मर्तबे के अधिकारी भव। एक रस स्थिति बनाने के लिए सदा एक की स्मृति में स्थित रहो। अगर हम चाहते हैं ना हम निरंतर प्रोग्रेस करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, मंजिल की तरफ चलते जाएं, तो एक रस स्थिति बनाने के लिए प्रभु क्या कहते हैं, सदा एक की ही स्मृति में स्थित हो जाओ। अगर एक के बजाय दूसरा कोई भी याद आया तो एक रस के बजाय बहुरस स्थिति हो जाएगी। प्रभु क्या कहते हैं,
अगर एक के बजाय मुझ आत्मा को दूसरा कोई भी याद अगर आ गया तो एक रस के बजाय हम कौन सी स्थिति वाले बन जाएंगे? बहुरस वाले। जिस समय और कोई रस हमको आकर्षित करता है, प्रभु कहते हैं जिस समय और कोई रस हमको आकर्षित करता है, उसी समय यदि आपका अंतिम समय आ गया तो ऊंच मर्तबा नहीं मिल सकता है। इसलिए हर सेकंड अटेंशन रखो। सदैव एक का पाठ पक्का हो, एक बाप, एक ही संगम का समय है और एक रस स्थिति में रहना है तो ऊंच मर्तबे का अधिकार मिल जाएगा। एक की स्मृति, ओनली वन गॉड फादर। बाकी सारी स्मृतियां जो मेरी बुद्धि में है उससे मुझे अपने आप को मुक्त करना है। एक प्रभु की स्मृति से ही मेरी स्थिति जो है ना एक रस बनेगी, निरंतर प्रोग्रेस की। तब हम उच्च मर्तबे के अधिकारी बनेंगे। तो एक रस स्थिति बनाने के लिए प्रभु कहते हैं सदा एक की स्मृति में रहो। अगर एक के बजाय प्रभु कहते हैं दूसरा कोई भी मेरे को अगर याद आ गया तो एक रस के बजाय फिर हम क्या हो जाएंगे? बहुरस स्थिति वाले हो जाएंगे। बहुत सारे लोग मुझे याद रहेंगे। जिस समय प्रभु कहते सपोज करो बहुरस आ गया ना, तो जिस समय सपोज करो प्रभु कहते और कोई रस आपको आकर्षित करता है, उसी समय प्रभु कहते आपका अंतिम समय आ जाए तो उच्च मर्तबा तो नहीं मिलेगा। उसी समय यदि आपका अंतिम समय आ जाए तो उच्च मर्तबा तो नहीं मिल सकता। इसलिए हर सेकंड प्रभु कहते अटेंशन रखो। एवरी सेकंड, जैसे मम्मा रखती थी, हर घड़ी अंतिम घड़ी। इतना अटेंशन रखकर मना मातेश्वरी ने पुरुषार्थ किया है। हर सेकंड अटेंशन रखो। सदैव एक का पाठ पक्का हो, एक बाप, एक ही संगम का ये समय है। हर सेकंड अटेंशन रखो। सदैव एक का पाठ पक्का हो, एक बाप, एक ही संगम का समय है और एक रस स्थिति में रहना है। प्रभु क्या कहते हैं? सदैव एक का पाठ पक्का हो, एक बाप, एक ही संगम का ये समय और एक रस स्थिति में मुझे रहना है तो ऊंच मर्तबे का अधिकार जो है ना वो मुझ आत्मा को मिल जाएगा। ऊंच मर्तबे का अधिकार एक, ओनली वन। बाकी सारा बुद्धि से निकालना है, नहीं तो निकाला जाएगा। हम खुद निकाल लें तो अच्छा है। स्लोगन है प्रभु का, शुद्ध संकल्पों का भोजन स्वीकार करने वाले ही सच्चे सच्चे वैष्णव हैं। जो शुद्ध संकल्पों का भोजन, हमारा सारा संकल्प खाली प्योर संकल्प होना चाहिए प्रभु कहते हैं। और प्योर तब होगा जब मेरी निराकारी स्थिति रहेगी, क्योंकि निराकार आत्मा ही शुद्ध संकल्प करेगी। देह भान वाली आत्मा शुद्ध संकल्प नहीं कर सकती है, वो अशुद्ध करेगी। तो शुद्ध संकल्पों का भोजन जो है स्वीकार जो करते हैं ना, वही सच्चे सच्चे वैष्णव कहलाते हैं। तो मम्मा बाबा सच्चे सच्चे वैष्णव हैं, तभी विष्णुपुरी में जाते हैं। तो विष्णुपुरी में अगर मुझे जाना है, वैष्णव घराने में अगर जाना है, तो फिर हमको प्रैक्टिकल में भी यहाँ पर शुद्ध संकल्पों का भोजन ही स्वीकार करना है। हम सदा कौन सा संकल्प करेंगे? सिर्फ शुद्ध। सुनेंगे शुद्ध, सोचेंगे शुद्ध, बोलेंगे शुद्ध, करेंगे शुद्ध। ओनली प्योर प्योर प्योर। शुद्ध संकल्पों का भोजन स्वीकार करने वाले ही प्रभु कहते सच्चे सच्चे वैष्णव। किसी भी तरीके की अशुद्धता हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। इस तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं। तो मीठे मीठे परमपिता परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, दादियों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सभी आत्माओं का धन्यवाद।
नवग्रहों का धन्यवाद और सभी को गुड मॉर्निंग भी, सभी को धन्यवाद भी ना। सारे ग्रह शांत रहें। हम आत्माएं बृहस्पति व वृक्षपति परमपिता परमात्मा की शिक्षाओं पर चलें। बृहस्पति की दशा हम पर विराजमान रहे। हम सब प्रभु की मुरली को समझते रहें, धारण करते जाएं, अवज्ञा ना करें, क्योंकि जहां अवज्ञा करी शनि मंगल केतु सब हमें पकड़ लेंगे। तो सभी ग्रहों को भी नमस्कार और धन्यवाद। 5 तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का, प्रकृति का, माया का, यमदूतों का धन्यवाद। 800 करोड़ की जो आबादी है सबका धन्यवाद। साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद। अन्य कई आत्माएं हैं जो हम आत्माओं के मददगार हैं, उन सभी आत्माओं का धन्यवाद। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सभी आत्माओं का धन्यवाद और आप सभी आत्माओं का भी धन्यवाद। ओम शांति।